11 विषय भूगोल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका है अन्नामुंडी। क्या है? अन्नामुंडी। ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसका जिक्र यहाँ क्वेश्चन में नहीं किया गया है, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है वो है आपका काराकोरम में। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा काराकोरम। अगला है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है वो कहते हैं दामोदर नदी को। भारतीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 33%। निम्नलिखित में किसे स्थाकृति मानचित्र में पूरे रंग से दर्शाया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति की दो या दो से अधिक सर्वोच्च रेखाएं एक दूसरे को विशिष्ट स्थान पर छूती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलप्रपात। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार एस प्रकार की जननायु कहाँ पाई जाती है? पावी लिखा गया, कहाँ पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। तो ये आपका सबसे बड़ी नदी द्रोणी है जो है वो है आपका गंगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान का अपवाह प्रतिरूप है। तो ये है आपका वृक्षाकार। हिमालय की 3 समांतर श्रेणी के नाम लिखे। तो पहला है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। 12वां है नल नीनो क्या है? सॉरी, अल नीनो क्या है? तो अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में होती है। इस दौरान प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह गर्म पानी के कारण वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव आता है और दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, बाढ़, तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं होती है। अफवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो अफवाह तंत्र किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनती है। 14 है, पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा क्यों नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा न बनने के कई कारण हैं। पहला है उच्च ढाल। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों की ढाल बहुत तेज होती है। इसका मतलब है कि ये नदियां बहुत तेजी से बहती है। जब नदियां बहुत तेजी से बहती है तब उनके पास अपने साथ लाई गई मिट्टी और रेत को जमा करने का समय नहीं होता है, जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। दूसरा है कम दूरी। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरने से पहले बहुत कम दूरी तय करती है। इस कम दूरी के कारण नदियों के पास अपने साथ लाई गई मिट्टी और रेत को जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। अगला है कठोर चट्टानें। तो पश्चिमी घाट की चट्टानें काफ़ी कठोर होती है। इन कठोर चट्टानों को काटकर नदियां अपना रास्ता बनाती है। इस प्रक्रिया में नदियों की ऊर्जा खर्च हो जाती है और उनके पास डेल्टा बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। फिर है ज्वार नदमुख। तो उच्च ढाल और कम दूरी के कारण पश्चिमी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां डेल्टा के बजाय ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख एक भी आकार की संरचना है जो समुद्र में गहराई तक जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर टिप्पणी लिखे। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। यह भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और अपनी
प्राचीनता, भूगर्भीय संरचना और भौतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं। पहला है प्राचीनता, तो यह पठार पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक माना जाता है। इसकी निर्माण अरबों साल पहले हुआ था। दूसरा है आकार, यह पठार त्रिभुजाकार आकार का है जिसका आधार उत्तर में गंगा के मैदान और शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी है। चट्टानें, यह मैदान मुख्य रूप से आग्नेय और उपातीय चट्टानों से बना है। नदियाँ, इस पठार में कई प्रमुख नदियाँ निकलती है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। मिट्टी, यह लाल मिट्टी पाई जाती है जो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। खनिज, इस पठार में लोहा, मैग्नीज, कोयला और अभ्रक जैसे खनिज पाए जाते हैं। जलवायु, यह पठार गर्म और शुष्क जलवायु वाला है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, तो कृषि, यहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। खनिज, यहाँ पाए जाने वाले खनिजों ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल विद्युत, इस पठार से निकलने वाली नदियों पर कई बड़े बांध बनाए गए हैं जो जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। पर्यटन, तो यहाँ कई पर्यटन स्थल स्थित है जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं। अब प्रायद्वीपीय पठार की समस्याएं, तो पहला है मृदा अपरदन। अत्यधिक वर्षा और ढलान वाली भूमि के कारण मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। सूखा, अनियमित वर्षा के कारण सूखे की समस्या भी यहाँ देखी जाती है। वन कटाई, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण वन कटाई की समस्या भी गंभीर है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण करें। तो भारत एक विविधता पूर्वक देश है और इसकी जलवायु भी बहुत विविध है। भौगोलिक स्थिति, पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्र की धाराएं और मानसूनी हवाएं भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। भारत के जलवायु प्रदेशों को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अक्षांश, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है इसलिए इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ऊंचाई, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई के कारण भारत में ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन होता है। दूरी समुद्र से, तो तटीय क्षेत्रों की जलवायु आंतरिक भागों की तुलना में अधिक समशीतोष्ण होती है। मानसूनी हवाएं, तो मानसूनी हवाएं भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है और ये जलवायु को प्रभावित करती है। भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश निम्नलिखित है। पहला उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो विशेषता इसकी है गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडा और शुष्क शीतकाल होता है। क्षेत्र है अधिकांश भारत विशेषकर गंगा के मैदान और दक्कन का पठार। वर्षा, तो मानसूनी हवाओं के कारण ग्रीष्मकाल में भारी वर्षा होती है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो इसकी विशेषता है गर्म ग्रीष्मकाल और माने गर्म जो ग्रीष्मकाल में गर्म रहता है और शीतकाल में ठंडा। क्षेत्र है हिमालय के तलहटी और उत्तर पश्चिमी भारत। वर्षा वर्षा कम होती है और मुख्य रूप से शीतकाल में होती है। तीसरा है शुष्क जलवायु, इसकी विशेषता है गर्म और शुष्क जलवायु होती है। क्षेत्र राजस्थान का थार मरुस्थल, वर्षा बहुत कम होती है। चौथा है पर्वतीय जलवायु, तो विशेषता इसकी है ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन होता है। क्षेत्र जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, वर्षा ऊंचाई और ढाल के आधार पर वर्षा में भिन्नता होती है। अब है कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के निम्नलिखित जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं जैसे अल्पाइन, हिमालय की उच्चतम चोटियों पर। आर्द्र उपोष्ण, तो असम और मेघालय जैसे क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क, भारत के अधिकांश भागों में। उष्णकटिबंधीय नम, दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में। अर्ध शुष्क, राजस्थान के कुछ भागों में। शुष्क मरुस्थल, थार मरुस्थल में। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है मानसूनी हवाएं, तो भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत को ठंडी हवाओं से बचाती है और मानसूनी हवाओं को भारत में प्रवेश करने में मदद करती है। फिर है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो ये समुद्र भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब भारत की जलवायु का महत्व, तो भारत की जलवायु कृषि, वनस्पति, जीव जंतु और मानव जीवन को प्रभावित करती है। भारत की विविध जलवायु ने देश को एक समृद्ध जैविक विविधता प्रदान की है। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय